प्रीमियर लीग की ट्रांसफर विंडो होगी क्लोज फॉर द दिस सीजन। समर विंडो बिल्कुल होगी क्लोज। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सबसे महंगा खर्च किया, कौन सबसे कम किया, किस टीम ने कैसा परफॉर्म किया, कौन सीजन की टॉप साइनिंग बनी, कौन सीजन की मोस्ट सरप्राइजिंग साइनिंग बनी, कौन स्मार्ट वन बनी, कौन बिल्कुल बार्गेन स्टील ऑफ द सीजन बने, और कौन साइनिंग जो देखने से ही फर्स्ट लुक से ही बहुत खराब लगी। सब पे हर एक मुद्दे पे पॉइंट टू पॉइंट बुलेट वाइज डिस्कशन होगी, बुलेट पॉइंट के थ्रू। ज्यादा बकवास नहीं होगी, कुछ फालतू का नहीं होगा वीडियो में, ठीक है। इन जनरल अगर हर प्रीमियर लीग सीजन का मैं निकाल के देखूं, ऑन एवरेज 20 क्लब होते हैं प्रीमियर लीग में, इन सब की सीजन की स्पेंडिंग मिला के ऑन एवरेज 1.5 बिलियन के अराउंड हर सीजन हर समर विंडो प्रीमियर लीग के क्लब स्पेंड करते हैं। 1.5 बिलियन के अराउंड सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है आज तक की प्रीमियर लीग का मोस्ट स्पेंडिंग का इन ए सीजन 2017-18 की समर विंडो में 1.86 बिलियन पाउंड। 1.86 बिलियन पाउंड ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है प्रीमियर लीग की मोस्ट स्पेंडिंग का इन अ सीजन इन अ विंडो। ये 2017-18 का सीजन था जहां सिटी ने बहुत बिग स्पेंड किया था, जहां चेल्सी ने बहुत बिग स्पेंड किया था, जहां यूनाइटेड ने बहुत बिग स्पेंड किया था, और बाकी क्लब ने भी बहुत सारी मूवमेंट की थी। तो ये तो है हाईएस्ट रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा भाई। जैसा मार्केट चल रही है 1-2 साल में 2 बिलियन भी प्रीमियर लीग के क्लब की स्पेंडिंग पहुंच जाएगी एक विंडो में। इस सीजन क्या हुआ, इस सीजन वही एवरेज के अराउंड 1.4 बिलियन के अराउंड टोटल स्पेंडिंग हुई। सबसे ज्यादा स्पेंडिंग में कौन आया, चेल्सी आया, आपका यूनाइटेड आया। चेल्सी 220 मिलियन पाउंड से ऊपर स्पेंड किया। सिमिलरली मैनचेस्टर यूनाइटेड 220 मिलियन पाउंड के अराउंड स्पेंड किया। चेल्सी टॉप किया, यूनाइटेड दूसरे पे आया, और फिर आपका स्पर्स आया, स्पर्स 100 मिलियन प्लस स्पेंड किया। सेम आपका आर्सेनल 100 मिलियन प्लस स्पेंड किया। और ये तो हुआ सबसे ज्यादा स्पेंडिंग में कौन आया। सबसे ज्यादा मुनाफा इस विंडो में किसने कमाया, ये तो हो गया कि चेल्सी, यूनाइटेड, स्पर्स, 3 टॉप मोस्ट स्पेंडिंग क्लब इन प्रीमियर लीग। सबसे कम स्पेंडिंग क्लब कौन है, कंपनी में मुनाफा बताऊंगा कि टोटल मुनाफा किसने, इन्होंने तो पैसा उड़ाया, पैसा बनाया किसने। आप बहुत शॉक हो जाओगे देख के, मे भी आपको शॉक नहीं होगा, आपको पता होगा। मैनचेस्टर सिटी मोस्टली नंबर 1 स्पेंडिंग में होता है। इस विंडो मैनचेस्टर सिटी नंबर 1 है अर्निंग में। मैन सिटी ने पैसा कमाया। मैन सिटी ने आपका गैब्रियल जेसूस बेचा 50 में, स्टर्लिंग बेचा 50 में, 100, जिनचेंको बेचा 35 में, 135। आपने जनवरी में आपने फेरन टॉरस बेचा 50 में, 185। ये प्लेयर से 185 प्लेयर आपने बजूनू बेचा साउथहैम्पटन को, 2-3 प्लेयर और बेचे अपने एकेडमी के बाईबैक क्लॉज के साथ। यानी कि 220 मिलियन की तो मैन सिटी ने सेलिंग कर दी। उसमें से मैन सिटी का मैं मान सकता हूं स्टर्लिंग, आपका एर्लिंग हालांड 60 में लिया, आपका कैल्विन फिलिप्स 55 में लिया, हुलियन एल्वारेज 25 में लिया, गोमेज और एकेंजी 15-15 में ली। यानी कि 150 के मिलियन सिटी ने स्पेंड भी किया, तो सिटी ने 225 तो अपनी सेल कर दी। यानी 75 मोस्ट प्रॉफिट मेड बाय एनी क्लब इन द प्रीमियर लीग। मैन सिटी नंबर 1 है प्रॉफिट में, 75 मिलियन प्लस सरप्लस। और दूसरा आपका बिल्कुल जिसको आना ही था, ब्राइटन होव एंड एल्बियन। ब्राइटन एल्बियन एंड होव क्या किया भाई साहब ने, मार्क कुकुरे भाई, जो मार्क कुकुरे सिटी के सीजन के एंड में 40 मिलियन जिसका वो था, 40 मिलियन जिसका आस्किंग प्राइस था, फिर पता चला मैन सिटी लिंक हुई, मैन सिटी को चाहिए था एलबी, तो ब्राइटन ने बोला भाई अब 40 अब हमें 50 चाहिए। सिटी ने बोला भाई 40 से ऊपर हम 1 रुपए नहीं देंगे। सेक का पैसा, सेक के पास तेल है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा जाके पेड़ ही रहा दो पैसा गिर जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। चेल्सी सिटी बैकआउट कर दिया। देयर एंटर लॉर्ड टोड बोहली, अमेरिका के भोइली चचा की एंट्री हुई स्टेज पे, और भाई साहब ने बोला ब्राइटन को, भाई ब्राइटन आप 50 ही मांग रहे हो यार, मेरी इतनी इज्जत नहीं, मैं अमेरिका से आया हूं, मेरे पास सेक से ज्यादा पैसा है, मैं दिखाता नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, बाल इधर उड़ रहे हैं, मेरे बाल सेट करने का टाइम नहीं है मेरे पास, इतना पैसा है मेरे पास, तो मैं 50 नहीं दूंगा आपको यार। आप कुछ नहीं, आप ज्यादा कुछ नहीं, आप 65 मिलियन रख लो भाई, आप 65 मिलियन पाउंड रख लो, कोई बात नहीं, मेरे पास है, ले लो यार, मेरा मन है, ले लो पैसा। तो ब्राइटन ने दूसरा मोस्ट प्रॉफिट बनाया सिटी के बाद, 65 में कुकुरेया बेच के। उनका प्लेयर ऑफ द सीजन था लेफ्ट बैक मार्क कुकुरेया, 65 में गया। सिटी ने 75 का प्रॉफिट बताया, ब्राइटन ने 65 का प्रॉफिट बनाया, और लीड्स ने अपने दो हीरे मोती, अपनी जिगर और जान बेच दी लीड्स यूनाइटेड ने। सैडली फॉर देम रफीनिया 55 मिलियन पाउंड टू बार्सिलोना एंड कैल्विन फिलिप्स 45 मिलियन पाउंड टू मैन सिटी। यानी कि आपने 100 के करीब प्रॉफिट कमा लिया। थोड़े बहुत आपने प्लेयर खरीदे तो आपने 30-40 का प्रॉफिट बनाया, आप 3rd नंबर पे हो। तो ये तो हुआ टॉप 3 स्पेंडिंग में, जहां चेल्सी, यूनाइटेड और आपका स्पर्स है। टॉप 3 प्रॉफिट में जहां पे अनयूजुअल सस्पेक्ट, सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली मैन सिटी है, और ब्राइटन है, और आपका लीड्स है, ठीक है।
ये सब है। बाकी जहां पे हमने लेस्टर जैसे क्लब को देखा, लेस्टर जैसे क्लब ने फोफाना तो बेच दिए 75 मिलियन पाउंड में आते आते, लेकिन लेस्टर एकमात्र क्लब था 2 दिन पहले तक जिसने एक भी साइनिंग नहीं की थी पूरा सीजन, एक भी साइनिंग। अब जाके लेस्टर की साइनिंग हुई है। नॉटिंघम फॉरेस्ट जो प्रमोट होकर प्रीमियर लीग में आया, ठीक है, आप मान सकते हो कोई भी क्लब प्रमोट होकर प्रीमियर लीग में आ रहा है, आपको लगेगा ठीक है भाई चैंपियनशिप से लेवल प्रीमियर लीग में एक लेवल में एक लीप है, आपको इंक्रीज करना है अपना लेवल। इंक्रीज कैसे होगा? स्पेंड करो, ठीक है, स्पेंड किया 50 मिलियन 100 मिलियन, नहीं, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने स्पेंड किया 150। मेरे ख्याल से स्पर्स से ऊपर नॉटिंघम फॉरेस्ट है, चेल्सी यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट है, स्पर्स तो चौथे नंबर पे स्पेंडिंग पे। करेक्शन है मेरी तरफ से भाई लोग, माफी मांगता हूं मैं। टॉप 3 स्पेंडिंग में चेल्सी यूनाइटेड नॉटिंघम। नॉटिंघम ने 22 प्लेयर, कैन यू बिलीव इट, मोस्ट प्लेयर साइंड इन अ ट्रांसफर विंडो। इस ट्रांसफर विंडो किसी यूरोपियन के, प्रीमियर लीग छोड़ो, ला लीगा, बुंडेसलीगा, सरिया ए, लीग 1, डच लीग, इरिडिविजिया, कहीं भी चले जाओ भाई, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी क्लब ने 22 प्लेयर साइन नहीं किए और करनी भी नहीं चाहिए। इतना ज्यादा शफल करके आप क्या करोगे? आपने 150 मिलियन स्पेंड कर लिया, आपने 22 प्लेयर साइन कर लिया, स्क्वाड कितना होता है? 25-26 प्लेयर का तो टोटल स्क्वाड होता है। इसका मतलब आप अपने पूरे स्क्वाड को रिशफल कर रहे हो, आप उस स्क्वाड को रिशफल कर रहे हो जो आपको चैंपियनशिप जिता के प्रीमियर लीग में प्रमोट करके लाया है। यानी कि जो आपका जो कोर था लास्ट सीजन का, बिल्कुल स्ट्रेंथ था, जो यूज टू है सिस्टम में स्टीव कूपर मैनेजर के अंडर, आपने पूरा रिशफल कर दिया, 22 लोग लेके आगे। सो इट्स अ वेरी डेंजरस प्लॉय, ये बहुत डेंजरस टैक्टिक्स है। ये ऐसी टैक्टिक्स है जो आपको सीजन खत्म भी करा सकती है इतने नए प्लेयर के साथ। पेप गार्डियोला भी इतने नए प्लेयर एक टाइम में मैनेज नहीं कर पाएगा, कोई भी टॉप मैनेजर मैनेज नहीं कर पाएगा। सो नॉटिंघम फॉरेस्ट की टैक्टिक्स दिस समर बहुत शॉकिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है, और सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा गैम्बल है, बहुत भयंकर गैम्बल है। ये वक्त बता देगा भाई, ये दिसंबर जनवरी, रुको, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिसंबर जनवरी तक पता चल जाता है कि कौन टीम किस जोन में बैठी है। अगर ये बॉटम 5 में दिख गए ना दिसंबर तक, तो स्टीवन कूपर को तो भाई लाल कर देंगे उनके अंदर। 150 मिलियन बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है। आप प्रमोट होकर आ रहे हो, आप टॉप 3 स्पेंडिंग क्लब में आ रहे हो, आप प्रमोट होके 150 मिलियन उड़ा दिया आपने। खैर, ये तो हुई किस क्लब ने क्या कुछ किया और किस क्लब ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। जहां मैं लेस्टर सिटी का नाम लूंगा, जहां मैं एवर्टन का नाम लूंगा, जहां पे एंथोनी गॉर्डन 60 मिलियन पाउंड के लिए लिंक था चेल्सी से, चेल्सी ने बैकआउट कर लिया, चेल्सी ने ऑबामेयांग ले लिया। लेकिन एवर्टन का सबसे बड़ा ब्लो हुआ जहां पे रिचार्लिसन उनका बिक गया, ठीक है, आपको 65 मिलियन पाउंड में बिका, आपके पास एक बहुत अच्छा पैसा आ गया। लेकिन हुआ क्या भाई? हुआ यह कि एवर्टन पैसे को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, एवर्टन के गोल नहीं आ रहे हैं, एवर्टन रेड जोन में है, अभी अर्ली डेज है मैं मानता हूं, लेकिन एवर्टन के पास अपफ्रंट कोई है ही नहीं। एंथनी गॉर्डन एक 20 साल का लड़का, 21 साल का लड़का, उसके भरोसे आप बैठे हो। डेक्कन कार्वेट-लुइन आपका फिट नहीं है, रिचार्डसन आपका चला गया। और ये प्रीमियर लीग में ही हो सकता है जहां रिचार्डसन 65 मिलियन पाउंड में बिका और गैब्रियल जेसूस एक बहुत अच्छा रिचार्डसन से अपग्रेड ही है, मानो, आप सब मानेंगे रिचार्डसन में पोटेंशियल, लेकिन रिचार्डसन से अपग्रेड है, प्रीमियर लीग में ज्यादा कुछ कर रहा है जेसूस, और जेसूस सिर्फ 50 मिलियन में बिका। ये ठीक है, ये प्रीमियर लीग है, यहां पे बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ नहीं भी होता है। ये तो हुआ किस क्लब ने क्या किया? वेस्ट हैम ने जहां एक बड़ा मूव किया, वेस्ट हैम लुकास पखेचा। वेस्ट हैम का डेविड मॉयस बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, नॉट बिकॉज सीजन की पूरा स्टार्ट हुई है। डेविड मॉयस ने एक स्टेटमेंट दी थी 7-8 दिन पहले कि आप मीडिया में, कि आप लोग हंस जाओगे अगर मैं बताऊंगा हमने किन किन लोगों के लिए बिड किया और हमारी बिड रिजेक्ट होगी। जब मैन सिटी ने केल्विन फिलिप्स लीड्स यूनाइटेड से 45 मिलियन पाउंड में साइन किया, तो डेविड मॉयस ने बोला कि हमने जनवरी में इससे अच्छी बिड दी थी लीड्स को, लीड्स ने हमारी बिड तो ली नहीं। अब आप बोल सकते हो कि भाई केल्विन फिलिप्स को वेस्ट हैम नहीं जाना था, उसको चाहिए थी सिटी जैसी टीम, बोल सकते हो आप। और दूसरी जल्दी से कैटेगरीज वाइज साइनिंग पे बात कर रहा हूं, जहां पे मैं टॉप साइनिंग की बात करूंगा, बिग मनी यानी कि बिग मनी मूव कौन हुआ उनकी बात करूंगा, मोस्ट सरप्राइजिंग साइनिंग कौन रही सीजन की उनकी बात करूंगा, मोस्ट सेंसिबल वन कौन रही उनकी बात करूंगा, मोस्ट फेल्ड वन जो होनी चाहिए थी नहीं हुई उनकी बात करूंगा, एंड स्टील बार्गेन ऑफ द सीजन कौन कौन रहे उन पे भी बात करूंगा। जल्दी से सबसे पहले टॉप साइनिंग की बात करता हूं। अकॉर्डिंग टू मी, एर्लिंग हालांड टू सिटी इज अ टॉप साइनिंग। एर्लिंग हालांड के पास बहुत क्लब थे, बहुत चॉइसेस थे, उसका क्लॉज था, रिलीज क्लॉज उसके कॉन्ट्रैक्ट में 60 मिलियन पाउंड का। सिटी थी, पीएसजी था, बार्सा था, रियल मैड्रिड था। इन शॉर्ट जहां एर्लिंग हालैंड जाना चाहता था वो कहीं भी जा सकता था। मैन सिटी गॉट द बेस्ट डील ऑफ द सीजन, 60 मिलियन में एर्लिंग हालैंड को लाना, दैट्स द टॉप साइनिंग ऑफ द यूरोप, नॉट जस्ट इन द प्रीमियर लीग। ठीक है, एर्लिंग हालैंड। गैब्रियल जेसूस जो मैन सिटी में खेल चुका है, परफॉर्म कर चुका है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे वो इतनी ट्रॉफी भी जीता है, अच्छा खेला है, उसको आर्सेनल जैसी टीम में लाना जस्ट बिकॉज वहां पे आर्टेटा है,
जस्ट बिकॉज वहां पे पोजेशन प्रेसिंग यही सिस्टम चलेगा। एंड फॉर आर्सेनल दैट्स आल्सो अ टॉप साइनिंग एंड दैट्स व्हाई गैब्रियल जेसूस है मेरा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है रहीम स्टर्लिंग। ये तीनों सिटी के प्लेयर हैं और ये तीनों टॉप साइनिंग है प्रीमियर लीग की। रहीम स्टर्लिंग का शॉकिंगली मूव हुआ, शॉकिंगली तो मैं नहीं कहूंगा एज ए सिटी फैन, मुझे हमेशा से पता था, मुझे पता था कि जो स्टर्लिंग कॉन्ट्रैक्ट बार बार डिनाई कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टॉक लास्ट सीजन सिटी के साथ, बिकॉज सिटी का प्रायोरिटी था केविन डी ब्रुयने की एक्सटेंशन, सिटी का प्रायोरिटी था रॉड्री की एक्सटेंशन, सिटी का प्रायोरिटी था स्टर्लिंग की एक्सटेंशन। दोनों की होगी, स्टर्लिंग की नहीं हुई बिकॉज स्टर्लिंग केप्ट ऑन डिलेइंग। स्टर्लिंग को चाहिए था कि मुझे गारंटी मिले, मुझे पेप गार्डियोला ऐसी गारंटी दे दी कि मुझे वो हर मैच में स्टार्ट करेगा। भाई पेप ऐसी गारंटी मेसी को अलावा किसी को नहीं देता और स्टर्लिंग कोई मेसी था नहीं। ठीक है, स्टर्लिंग गया, उसको मोर गेम टाइम चाहिए, उसको फेस ऑफ द क्लब बनना था, वो चेल्सी चला गया। लेकिन वो डिफरेंट मैटर है, इट्स आल्सो अ टॉप साइनिंग बिकॉज स्टर्लिंग प्रीमियर लीग में खेल चुका है, टॉप लीग में खेल रहा है, सिटी जैसी टीम के लिए खेल रहा है। पासिंग, प्रेसिंग, क्रॉसिंग ये चीजें बेटर हुई हैं और एक ऐसा बंदा है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो पेप के सिस्टम में फॉल्स नाइन भी खेलेगा, राइट विंग पे भी, लेफ्ट विंग पे। तो और 50 मिलियन पाउंड, डोंट फॉरगेट दैट, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर फॉर जस्ट 50 मिलियन पाउंड, दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग। तो मेरी सीजन की सिर्फ 3 टॉप साइनिंग है प्रीमियर लीग की जो मेरे लिए टॉप साइनिंग है, एर्लिंग हालांड, गैब्रियल जेसूस एंड रहीम स्टर्लिंग। अब मैं साइनिंग करूंगा बिग मनी मूव की, टॉप साइनिंग की बात होगी, अब बिग साइनिंग की बात होगी कि जहां सबसे ज्यादा पैसा लगा। एंटोनी 100 मिलियन यूरोज, एंटोनी सेंटोस, एरिक टेन हैग के अंडर खेला था एक्स में 2 सीजन, ठीक है, वो है मैनेजर का प्लेयर के साथ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन 100 मिलियन पाउंड, मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्लॉप होने वाला है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं बिग मनी कि जहां पे क्लब ने बड़ा मनी स्पेंड किया, तो इसमें डेफिनेटली एंटोनी एक बहुत बड़ी साइनिंग है जहां पे 100 मिलियन का पैसा लगा। सेम फॉर डार्विन न्यूनेज, 80 मिलियन प्लस 20 मिलियन का एड ऑन, यानी कि 100 मिलियन का पैकेज, बिग साइनिंग, मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल। लिवरपूल इतना हैवी कभी स्पेंड नहीं करता, ठीक है, वो नेबी केटा के लिए 70 मिलियन दिया था, लेकिन ये तो 80 मिलियन प्लस 20 मिलियन का एड ऑन, इट्स अ बिग साइनिंग, बिग साइनिंग। लिवरपूल को नंबर 9 चाहिए था, लिवरपूल को स्ट्राइकर चाहिए था, लिवरपूल ने पैसा उड़ाया। चेल्सी कैसे पीछे रह सकता है जब बिग मनी की बात होगी? वेस्ले फोफाना 75 डैम मिलियन पाउंड, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। ठीक है, यंग सेंटर बैक है, 21 साल का, पोटेंशियल है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, आपको लग रहा है कि वर्ल्ड का फ्यूचर का एक स्टार है, सुपरस्टार है, इस सब के लिए आपने इतना हैवी इन्वेस्ट किया, ये भी एक बिग मनी मूव है। चौथा बिग मनी मूव है लिसांड्रो मार्टिनेज, एक इरिडिविजिया का प्लेयर जस्ट लाइक एंटोनी सेंटोस, ठीक है, टेन हैग अंडरस्टैंडिंग, एक चीज पैटर्न सिमिलर है, वही टेन हैग है, वही आयक्स के प्लेयर है, तो आयक्स के प्लेयर को लेके आ रहा है, लेकिन इरिडिविजिया के लिए प्लेयर और प्रीमियर लीग में आना स्टिल डिफरेंस है, स्टिल टाइम लगेगा। आई एम नॉट सेइंग ये फ्लॉप होगा, आई एम जस्ट सेइंग कि 65 मिलियन फॉर ए इरिडिविजिया प्लेयर, फॉर ए डिफेंडर, दैट्स ह्यूज। तो ये है मेरे लिए बिग मनी मूव। अब मैं बात करूंगा मोस्ट सरप्राइजिंग मूव, यानी कि जो मूव बिल्कुल एकदम सरप्राइज क्रिएट हो गई कि यार ये प्लेयर इस क्लब में कैसे आ गया, क्या इसको आना चाहिए था। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग मूव मेरे लिए था कैसिमीरो। कैसिमीरो 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर, ला लीगा जीता, कोपा डेल रे जीता, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता, हर कोई ट्रॉफी बंदा जीत के बैठा हुआ है और वो अपना फुटबॉल अब खेलना चाहता है प्रीमियर लीग में, यूनाइटेड जैसे क्लब में जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। यूनाइटेड में आके वो एक ना वो चैंपियन लीग खेलेगा, सबसे बड़ी बात, कैसिमीरो चैंपियन लीग फुटबॉल खेल रहा था रियल मैड्रिड में, अब वो आया यूरोपा लीग खेलने के लिए यूनाइटेड में। मोस्ट सरप्राइजिंग साइनिंग फॉर मी कैसिमीरो। दूसरी लिस्ट पे रखूंगा आपका रिचार्लिसन। रिचार्लिसन का 65 मिलियन पाउंड, जहां पे गैब्रियल जीसस 50 मिलियन पाउंड में गया, जहां पे रहीम स्टर्लिंग 50 मिलियन पाउंड में गया, और इन दोनों का लेवल, इन दोनों की स्टैट्स, इन दोनों की क्वालिटी रिचार्लिसन से हाई है, इस बात पे आप बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। लेकिन ये 50 पे गए स्टर्लिंग और जीसस, और रिचार्लिसन किसने साइन किया? कोई पीएसजी ने साइन नहीं किया, कोई रियल मैड्रिड ने साइन नहीं किया। मैं बोल सकता था कि 65 बिक गया, इसको साइन किया स्पर्स ने, जो बहुत स्मार्टली और बहुत बहुत कम पैसा और बहुत सोच समझ के पैसा लगाता है, 65 दे दिया उन्होंने। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। और मार्क कुकुरेया, जो सिटी 40 मिलियन से ऊपर, जो मैन सिटी जिसके पास लेफ्ट बैक नहीं है, जिनचैंको सिटी ने बेच दिया था, मेंडी जेल में सड़ रहा है, सिटी के पास लेफ्ट बैक नहीं था, वो सिटी 40 मिलियन से एक पैसा ऊपर नहीं दे पा रहा था कुकुरेया का। और चेल्सी, देखा भी चेल्सी हर जगह आ रही है, चेल्सी हर जगह है, हर जगह चेल्सी है। तो वही चेल्सी, वही टॉड बॉयली चचा 65 मिलियन पाउंड का पैकेज दे दिया, 60 प्लस एड ऑन, 65 मिलियन पाउंड का। ब्राइटन तो सिर्फ 50 मांग रहा था सिटी से, लेकिन चेल्सी आया, टॉड बॉयली आए, अरे भाई साहब सिर्फ 50 मांग रहे हो यार, अरे मैं अमेरिका का सुगर डैडी हूं यार, मेरी तो कुछ इज्जत रख लो। 50 क्या होता है भाई? अरे 50 से क्या आता है यार,
50 से तो मैं चिलवेल लेके बैठा हूं, वो भी लेफ्ट बैक खेल लेता है। मेरे को एक और चाहिए, चिलवेल से कुछ महंगा दिखाओ ना यार, कुछ महंगा दिखाओ, कुछ महंगा देखने में महंगा लगे, बाल बड़े बड़े, कुछ किस चीज का वजन आए चीज में। 65 मिलियन देता हूं यार, रख लो कोई बात नहीं, 65 हो गया। वेरी वेरी शॉकिंग, जब चिलवेल लेफ्ट बैक है, ठीक है मार्क कुकरेया के पास क्वालिटी है, ब्राइटन प्लेयर ऑफ द सीजन था, लेकिन इतना महंगा जाएगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, ये मेरे लिए मोस्ट सरप्राइजिंग सीजन की साइनिंग थी। 4 टॉप की बात होगी, बिग मनी की बात होगी, मोस्ट सरप्राइजिंग की बात होगी। अब मैं बात करूंगा मोस्ट सेंसिबल। ये तो हो गया पैसा भी फैलाया, लेकिन मोस्ट सेंसिबल किस क्लब ने मोस्ट सेंसिबल डील की, ठीक है, कौन क्लब बहुत सेंसिबली काम किया, बहुत अच्छे स्पेंड किया, तो कुलीबैली, चेल्सी यहां भी है। कुलीबैली मेरे ख्याल से आपका रूडिगर गया, आपका एक टॉप प्लेयर, आपका टॉप परफॉर्मर आपको छोड़ के गया, इट्स वाज नॉट इजी फॉर चेल्सी। फफाना पे स्पेंड किया, लेकिन एट द सेम टाइम चेल्सी ने थोड़ा सेंसिबल और थोड़ा स्मार्ट होके कुलीबैली को साइन किया। मैं मान सकता हूं 32 साल का, 31 साल का, 2-3 साल और देगा, 3 साल देगा टॉप फुटबॉल में, लेकिन 35 मिलियन पाउंड यानी कि 40 मिलियन यूरो में साइन करना कुलीबैली, ये मेरे लिए एब्सोल्यूट स्टील है। बिल्कुल स्टील तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक स्मार्ट सेंसिबल साइनिंग है। स्टील की मैं बाद में बात करूं, स्मार्ट सेंसिबल है कुलीबैली की साइनिंग। स्मार्ट सेंसिबल है आपके जिनचेंको की साइनिंग। आर्सेनल ने जिनचेंको को 35 मिलियन पाउंड में लिया। जिनचेंको एक फर्स्ट स्टाइल प्लेयर है, जो मिडफील्ड में खेलेगा, जो लेफ्ट बैक में खेलेगा, जिसकी बॉल पे क्वालिटी अच्छी है, जो फीट पे अच्छा है, जिसकी पासिंग अच्छी है, जिसकी प्रेसिंग अच्छी है, यानी कि पेप का सिस्टम से आके ग्रिल होके, शाइन होके, ग्लो करके आर्टेटा के सिस्टम में बिल्कुल फिट बैठेगा। बिल्कुल सिमिलर सिस्टम आ रहा है, आर्टेटा सिमिलर सिस्टम इंजेक्ट कर रहा है। तो कुलीबैली और जिनचेंको बहुत सेंसिबल, बहुत स्मार्ट साइनिंग है। निक पोप, न्यूकासल ने निक पोप को साइन किया, अनदर सेंसिबल साइनिंग, बहुत अच्छा, बहुत शानदार कीपर है और अच्छा कर भी रहा है। ये मेरे लिए 3 स्मार्ट सेंसिबल साइनिंग है। इसमें एक लेट एडिशन है अलेक्जेंडर इसाक का, 60 मिलियन पाउंड, ठीक है, 65 मिलियन पाउंड एड ऑन बॉटम। आप बोलोगे ठीक है, कॉस्टली है, न्यूकासल की हिस्ट्री में कॉस्टली साइनिंग है, बट दिस इज जस्ट बिगिनिंग फॉर न्यूकासल। न्यूकासल आने वाले दौर में आपको और पैसा उड़ाता हुआ दिखेगा, इट्स जस्ट बिगिनिंग। और ये अच्छा प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास पोटेंशियल है। देखो, एक तो बहुत कम स्ट्राइकर थे जो अवेलेबल थे। जब सिटी ने एर्लिंग हालैंड ले लिया, जब आपका लिवरपूल ने आपका डार्विन न्यूनेज 80 मिलियन में ले लिया, तो फिर बचता क्या था? आइजैक इज अ गुड चॉइस फॉर 65। हाँ, बोल सकते हो 10-15 मिलियन ज्यादा है, बट इज अ गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर। ये स्मार्ट सेंसिबल साइनिंग है मेरे लिए। ये तो होगी स्मार्ट सेंसिबल की बात। अब एब्सोल्यूट स्टील की बात करूंगा मैं। एब्सोल्यूट जो ऐसी साइनिंग जो बिल्कुल स्टील है, इस साइनिंग में सबसे नंबर 1 है बिसौमा, यवेस बिसौमा। वो ब्राइटन जो कुकुरेया के लिए सिटी को 50 से नीचे नहीं घटा, वो ब्राइटन कुकुरेया चेल्सी को 65 में बेच दिया। वही ब्राइटन से बिसौमा 25 मिलियन पाउंड में लेना फॉर स्पर्स इज एब्सोल्युटली बार्गेन, एब्सोल्युटली स्टील ऑफ द सीजन। मेरे लिए बिल्कुल स्टील है, बिल्कुल बिल्कुल रॉबरी है भाई। और ब्राइटन ठीक है, कुछ पर्सनल उसके चार्जेस थे, उसके अजॉल्ट के उसके केस चल रहे थे, वो सारा स्पर्स ने हैंडल किया और चार्जेस ड्रॉप भी हो गए 1 महीने में। बट दैट फेयर 25 मिलियन, मेरे ख्याल से 40 मिलियन तो बनता था इसका। दूसरा मैं स्टील की बात करूंगा, ह्यूलियन अल्वारेज। ह्यूलियन अल्वारेज रिवर प्लेट का अर्जेंटीना की प्रीमियर लीगा से मैन सिटी ने विंटर में साइन कर लिया था 25 मिलियन पाउंड में। अभी समर में सिटी को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके गोल भी करने लग गया सिटी के लिए। नॉटिंघम के अगेंस्ट 2 गोल भी मारा और बिल्कुल बिल्कुल अग्रेसिव प्लेयर है, बिल्कुल स्किल, ही हैज अ पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द बेस्ट, डोंट गेट मी रॉन्ग। और उसको मैनेजर मिला पेप गार्डियोला जैसा, जो उसको बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, हैंडल करेगा, उसकी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सो फॉर मी हुलियन अल्वारेज टू मैन सिटी फॉर 25 मिलियन पाउंड इज डेफिनेटली स्टील ऑफ द सीजन। बिसौमा और हुलियन अल्वारेज, इवन कैल्विन फिलिप्स को सिटी 45 मिलियन पाउंड में लिया। ठीक है, अभी रॉड्री है सिटी में, रॉड्री के साथ साथ कैल्विन फिलिप्स, दोनों एक साथ नहीं खेलेंगे। रॉड्री का बैकअप समझ लो, या जब स्केड्यूल टाइट होगा तो रॉड्री के साथ गेम टाइम शेयर करेगा कैल्विन फिलिप्स। कैल्विन फिलिप्स कौन है? कैल्विन फिलिप्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एट लीड्स प्रमोट होकर प्रीमियर लीग में आया, 2 साल प्रीमियर लीग में लीड्स। रफीनिया और कैल्विन फिलिप्स टॉप परफॉर्मर थे। रफीनिया 65 में गया, ठीक है, फॉरवर्ड का रेट और मिडफील्ड के प्राइस में हायर रहता है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। लेकिन यही डेक्कन राइस को, यही वेस्ट हैम पता क्या बोलता है, आपका डेविड मोस पता क्या बोलता है पब्लिक में आके, कि भाई डेक्कन राइस का तो 150 मिलियन चाहिए। डेक्कन राइस तो 150 मिलियन का प्लेयर है, 150 फकिंग मिलियन। वहां पे कैल्विन फिलिप्स क्या डेक्कन राइस को कोई सींग निकले हुए हैं? क्या डेक्कन राइस कोई रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है? क्या डेक्कन राइस वीआर से रेफरी से बात करके डिसीजन मैनिपुलेट कर रहा है जो अपनी टीम को हर मैच जिता देगा? भाई वो काम कैल्विन फिलिप्स भी कर रहा है, टैकल कैल्विन फिलिप्स भी करता है। हाँ, फॉरवर्ड पासिस में, फॉरवर्ड रन में डेक्कन राइस एक
ज्यादा है, उसका लेवल अप है, लेकिन क्या लेवल अप वो 45 से 100 मिलियन का लेवल अप है यार, मजाक चल रहा है। तो कैलविन फिलिप्स को 45 मिलियन पाउंड में लेना इज एब्सोल्युटली बार्गेन। ये है सीजन के टॉप 3 बार्गेन। अब मैं बात करूंगा बैड साइनिंग जो दिखने से ही बैड लग रही है। मॉर्गन गिब्स व्हाइट, नॉटिंघम ने 150 मिलियन स्पेंड किया। नॉटिंघम बिल्कुल बैड लग रहा है इस ट्रांसफर विंडो में, 150 मिलियन प्रमोट होने के बाद उड़ाने वाला, बिल्कुल समझ से परे है। और नॉटिंघम में एक ऐसी साइनिंग है जो बिल्कुल बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब दिमाग को हिला देने वाली साइनिंग है। मॉर्गन गिब्स व्हाइट वॉल्व्स के प्लेयर जो वॉल्व्स में लास्ट सीजन नहीं खेला, ब्रूनो लाज के अंडर नहीं खेला, उसको शेफील्ड यूनाइटेड में लोन पे भेजा था। और मॉर्गन गिब्स व्हाइट का 45 मिलियन पाउंड मॉर्गन गिब्स व्हाइट को दे दिया, साइन कर लिया नॉटिंघम ने। एब्सोल्यूट डिजास्टर्स यार। वो क्या कर लेगा 45 मिलियन पाउंड में, देखूंगा मैं। मेरे लिए बिल्कुल बायत साइनिंग है। और आर्थर मेलो को साइन किया लिवरपूल ने लोन से, यूवेंटस से। आर्थर मेलो बार्सिलोना में था, बार्सिलोना ने स्वैप किया पियानी के साथ, एक ही बाबा से दूसरे को दे दी, दूसरे की बाबा से एक ने ले ली। ये स्वैपिंग थी वो। आर्थर मेला कुछ नहीं कर पाया यूवेंटस में, बार्सा के बाद यूवेंटस में। अब लिवरपूल ने देख लिया कि हेंडरसन को इंजरी हो रही है, मिलनर बूढ़ा हो रहा है, थियागो इंजरी कभी होगी तो क्या खिलाएंगे, हार्वी एलियट को खिलाएंगे, फैबियो कोवाली को खिलाओगे, ठीक है पोटेंशियल है, लेकिन मुझे बैकअप चाहिए तो मैं लोन ले लेता हूं, ठीक है। पैसे के हिसाब से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है लिवरपूल की, बट मेरे हिसाब से आर्थर मेला की साइनिंग कोई सेंस नहीं करती भाई। वो थियागो से भी डाउनग्रेड है, थियागो से भी आधा काम करता है वो, चाहे वो फॉरवर्ड पासिस हो, चाहे वो डुअल बॉन करनी हो, चाहे वो ड्रिबल एंड कैरी वॉल्यूम हो, चाहे वो लिंक अप वॉल्यूम हो। मैं 10 चीजें गिना दूंगा जहां वो थियागो से आधा है उसका। लेकिन ठीक है, तुमने कर ली, मेरे लिए बहुत वाहियात, बहुत बैड साइनिंग है। डीजे स्पेंस एक ऐसी साइनिंग है जो एंटोनियो कॉन्टे स्पर्स में बोला था कि ठीक है मैं पेरिसिच को फ्री एजेंट लेके आया, मैं बिसौमा को लेके आया, मैं रिचार्डसन को लेके आया, ये तीनों मेरे टाइप के प्लेयर थे, आई वांटेड देम, बट डीजे स्पेंस जो राइट बैक या राइट फुटेड सेंटर बैक है 25 मिलियन पाउंड, क्यों, किस लिए भाई, किस लिए? क्रिस्टियन रोमेरो है, बेन डेविस है, एरिक डायर है, टेंगेंगा है, लॉन्गलेट का लोन कराया हुआ है, मैकडोहाटी है, 7 सेंटर बैक बैठे हुए हैं यार, 7 सेंटर बैक बैठे हुए हैं, किस लिए? राइट विंग बैक पे पता नहीं यार क्या किसने क्यों खरीदा है, 25 मिलियन क्यों उड़ाया, मेरी समझ से ये बात है। ये मेरे लिए बिल्कुल फेल्ड, बिल्कुल बैड वाहियात साइनिंग ऑफ द सीजन है। सबसे फेल्ड साइनिंग क्या है? हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई साहब एक पूरा प्री सीजन मिस कर दिए। भाई साहब को कहीं और निकलना था, भाई साहब यूरोपा लीग फुटबॉल बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसने बोला मुझे अब नहीं फर्क पड़ता, यूनाइटेड वाले जो बोलना है बोलो। बेचारा पूरा सीजन उसका एजेंट जॉर्ज मेंडेस पीएसजी से, चेल्सी से, किस से बात कर लिया भाई, कोई टॉप क्लब राजी नहीं हुआ रोनाल्डो को लेने को। शेम, सबसे फेल्ड मूव है सीजन का रोनाल्डो, जो मजबूरी में यहीं रुका हुआ है, ठीक है। और कौन सा फेल्ड मूव है आपका? फ्रैंकी डियोंग कितना ज्यादा लिंक हुआ यार। बार्सिलोना और यूनाइटेड एग्रीमेंट 75 मिलियन पाउंड का एग्रीमेंट था दोनों का, बिकॉज प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट है बार्सा के साथ और प्लेयर नहीं आना चाहता था। बार्सिलोना ने कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, बिल्कुल विलन पेंट कर दिया कि भाई नहीं जा रहा, ये नहीं कर रहा, सैलरी कट नहीं ले रहा। क्यों सैलरी कट लेगा भाई? जहां तुम इतने बड़े बड़े प्लेयर साइन कर रहे हो वहां पे तुम चाहते हो कि फ्रैंक डियोंग सैलरी कट ले। उसको इतना विलेन बना दिया, लेकिन वो बंदा नहीं हिला, वो बंदा कहीं नहीं गया, वो बंदा रुका। ये सबसे फेल्ड साइनिंग है सीजन की। फ्रैंकी डियोंग का मूव नहीं हुआ, रोनाल्डो का मूव नहीं हुआ, कुकुरेया, मैन सिटी से कुकुरेया इतना लिंक था, ये फेल्ड मूव है मैन सिटी के लिए, जहां वो कुकुरेया को साइन नहीं कर पाए, वो चेल्सी में चला गया। और सबसे फेल्ड क्लब कौन है ट्रांसफर विंडो का? सबसे फेल्ड क्लब है आपका चेल्सी। डोंट गेट मी रॉन्ग, किस सेंस में बोल रहा हूं समझो। फेल्ड क्लब इन द सेंस कि आपको जो टारगेट थे वो आपको मिल ही नहीं पाए। आप रफीनिया के पीछे थे, आपको रफीनिया नहीं मिला। आप काउंडे के पीछे थे, आपको काउंडे नहीं मिला। आप डी लिगट के पीछे थे, आपको डी लिगट नहीं मिला। आप रोनाल्डो के डील से पुल बैक हो गए। आपने कुकुरेया एक लेफ्ट बैक होते हुए फिर भी साइन कर लिया, यानी कि आपने 4-5 टारगेट थे, उनमें से आपको एक नहीं मिला। ठीक है, आपने और टारगेट मूव किए, यू मूव ऑन, बट मोस्ट फेल्ड क्लब इज चेल्सी। आई मीन फेल्ड ऐसे नहीं कि फेल हो गया, नहीं हुआ, मोस्ट स्पेंड किया, बहुत सारे प्लेयर लिए, लेकिन जितने प्लेयर से लिंक हुआ वो मूव नहीं कर पाए। तो ये है मेरी ट्रांसफर मार्केट की समरी।